ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें सीधा दिल्ली से, जहां कमलनाथ को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी में शामिल नहीं होंगे कमलनाथ। देखिए, अब तक जो अटकलें लगाई जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि अमूमन कमलनाथ का बीजेपी में शामिल होना फाइनल है। अब उन अटकलों को विराम मिल गया है। राहुल गांधी से चर्चा के बाद ये समीकरण अब बदल गए हैं। देखिए, ये खबरें भी निकल कर आ रही थी कि कमलनाथ की नाराजगी है आलाकमान से, और ये भी कहा जा रहा था कि पार्टी के बड़े कार्यक्रमों में भी उनकी गैर मौजूदगी कई तरह के सवाल उठा रही थी। लेकिन अब राहुल गांधी से चर्चा के बाद समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं कमलनाथ, अटकलों को विराम, लेकिन क्या इस तरह की जो पूरी पिक्चर देखी हमने, ये कितना हानि पहुंचा रही है अब कमलनाथ को, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर इसको एक प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि पहले बीजेपी के किसी नेता की ओर से बयान नहीं आया था। अगर अफवाह स्वरूप छोड़ दें तो बीडी शर्मा, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि जिसको आना है वो आ सकता है, लेकिन सीधे तौर पर नाम नहीं लिया था। सुमित्रा महाजन, जो कि लोकसभा अध्यक्ष रही, उन्होंने कहा था, लेकिन जो कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के बड़े नेता हैं, कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, उन्होंने जरूर कहा था कि कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। दिल्ली के किसी बीजेपी नेता ने कमलनाथ को लेकर कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन यह माना जा रहा था कि अंदर खाने उनकी और उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर चर्चाएं चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से जो सिख दंगों के आरोप को लेकर बीजेपी कमलनाथ पे हमलावर रही है, उसको लेकर पार्टी के अंदर कुछ लोगों की राय थी कि कमलनाथ को लिए जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर उनके बेटे नकुलनाथ और उनकी बहू प्रियानाथ आते हैं तो उनको शामिल किया जा सकता है। इसके बाद लगातार बैठकों का दौर जारी था। कल राहुल गांधी ने और फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमलनाथ से चर्चा की थी। इसके बाद आज करीब 3 से 4 घंटे तक कमलनाथ ने अपने समर्थकों के साथ अपने बंगले में रायशुमारी की थी। तो उसके बाद उनकी ओर से अभी सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि कमलनाथ खुद आला कमान है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी अधिकृत रूप से जो घोषणा होना है वो बाकी, और कहा जा रहा है कि कमलनाथ कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो सारी स्थितियां साफ करेंगे। लेकिन उनके जो समर्थक थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि कमलनाथ का अपमान हो रहा है। जो दीपक सक्सेना, जिन्होंने छिंदवाड़ा की सीट चुनाव के लिए कमलनाथ के लिए छोड़ी थी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि कमलनाथ का कांग्रेस में अपमान हो रहा है। इसके साथ ही उनके समर्थक कई विधायक और नेताओं ने इस बात की पुष्टि की थी, और तमाम सारे नेताओं से हमारी भी जब बात हुई थी उनके समर्थकों से, तो उन्होंने कईयों ने सीधे तौर पर कहा कि जो कमलनाथ जहां जाएंगे हम उनके साथ रहेंगे, और कुछ ने कहा था कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए कमलनाथ से आग्रह करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो अपनी इंपोर्टेंस उनको दिखाना थी कमलनाथ को, कि आला कमान ने उनसे जिस प्रकार से बात की, और मध्य प्रदेश में बड़ी टूट का डर कांग्रेस को था, क्योंकि 66 विधायक कांग्रेस के जीते हैं, और खबरें आ रही थी कि 20 से 22 लोग कांग्रेस तोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया। भोपाल में लगातार दिग्विजय सिंह कहते रहे कि ईडी सीबीआई के डर से कमलनाथ को लाने का प्रयास है, लेकिन वो डरेंगे नहीं। जीतू पटवारी और उमंग सिंगार जैसे नेताओं ने इसका लगातार खंडन किया था। अब लेकिन कुछ देर बाद जब कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसके बाद क्या केवल कमलनाथ बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, या नकुलनाथ भी बीजेपी में, या उसकी जो पत्नी प्रियानाथ की खबरें आ रही थी, क्या वो वापस कांग्रेस में बने रहेंगे, इसको लेकर अभी जो कुहासा है वो छट जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो पॉलिटिकल ड्रामा पिछले 4-5 दिनों से मध्य प्रदेश की राजधानी में चल रहा था, दिल्ली तक इसने सरगर्मी पैदा कर रखी थी, उसका पटेछेद आज जरूर हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हमने देखा है सर कि तमाम नेता, जब भी उनसे इस तरीके का कोई सवाल पूछा जाता है किसी कार्यकर्ता के, किसी नेता के शामिल होने के लिए, तो वहां से हमें ये साफ जो प्रतिक्रिया मिलती है, फिर वो चाहे बड़े नेता हों, कि उनकी पार्टी की विचारधारा को जो अपनाएं उनके लिए दिल खोलकर स्वागत है। इसी बात का क्या प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए आलाकमान को अपनी वैल्यू बताने के लिए कमलनाथ ने उपयोग किया है, इसे आप कैसे बताएंगे? देखिए, दोनों तीनों चीजें थी कि जिस प्रकार से जब मध्य प्रदेश में करारी हार हुई, तो जैसा ट्रीट कमलनाथ के किया राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वैसा भूपेश बघेल और अशोक गहलोत के साथ नहीं हुआ था। और वहां जो परिवर्तन हुए उनमें उन दोनों नेताओं की राय ली गई थी। लेकिन मध्य प्रदेश में जब विदेश यात्रा पर थे कमलनाथ, तब हमने देखा था कि अचानक से जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, जो कि उनके विरोधी खेमे में माने जाते हैं, और उमंग सिंगार उनको नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया था। वो खबरें आ रही थी, इसमें कमलनाथ की राय नहीं ली गई थी। इसके साथ ही जो कार्यकारिणी बनाई जा रही थी, जो आजकल में घोषित होना थी जीतू पटवारी की, उसमें कमलनाथ के समर्थकों को दरकिनार कर दिया गया था। खबरें ये भी आ रही थी कि आला कमान उनसे नाराज है, और पिछले दिनों आलोक शर्मा, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं,
उन्होंने कमलनाथ पर आरोप लगाया था कि उनकी मध्य प्रदेश में बीजेपी से मिली भगत है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में उनके कारण बीजेपी की सरकार बनी है। इसको लेकर सज्जन सिंह वर्मा दिल्ली पहुंचे थे, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से विरोध जताया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने नोटिस देकर 2 दिन में आलोक शर्मा से जवाब मांगा था, लेकिन वो जवाब क्या है आज तक किसी को पता नहीं है। तो ये सारे घटनाक्रम ऐसे थे जिसके कारण कमलनाथ ने अपनी नई राह पकड़ने का विचार किया। दूसरा, उनके जो भांजे रतुलपुरी, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई के कई केस चल रहे हैं। खुद नकुलनाथ की सीट अभी कहा जा रहा है, कांग्रेस के सूत्र ही बता रहे हैं कि संकट में है, क्योंकि बीजेपी ने लगातार वहां घेराबंदी की। हालांकि 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में सारी की सारी विधानसभा सीटें सातों की सातों कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन लोकसभा को जो सिनेरियो बन रहा था, क्योंकि पिछला चुनाव नकुलनाथ केवल 37,000 वोट से जीते थे और इस बार ये माना जा रहा था कि स्थिति डावाडोल है। तो भांजे खुद के बेटे का पॉलिटिकल करियर और अपना आर्थिक साम्राज्य बचाने के साथ अपनी लाज बचाने के लिए, क्योंकि 77 साल के कमलनाथ हो गए हैं और वो संभवतः अपनी आखिरी पारी मध्य प्रदेश में खेल रहे हैं, इसको सब मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बीजेपी में जाने का मन बनाया था। लेकिन बीजेपी ने भी अपने पत्ते सारे खोले नहीं थे। वो इंतजार कर रही थी कि कमलनाथ अपनी ओर से कोई ऑफर लेकर आए। हालांकि अंदर खाने तो चर्चा चल ही रही थी, लेकिन जाहिरा तौर पर बीजेपी के किसी बड़े नेता ने दिल्ली में कोई घोषणा नहीं की थी कि वो कमलनाथ उनकी पार्टी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो पहले कहा जा रहा था कि 2 दिन बीजेपी की राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, उसके बाद कमलनाथ शामिल हो सकते हैं। सुबह खबर आई थी कि वो आज अयोध्या जा सकते हैं, भगवान रामलला के दर्शन करके वो बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत होने के बाद संभवतः उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। अब थोड़ी देर बाद जब कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो अपनी स्तर पे ही बताएंगे कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां रही थी, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने पुष्टि नहीं की थी कि वो आ रहे हैं और कमलनाथ और नकुलनाथ ने खंडन नहीं किया था कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। जो कुछ बयानबाजी हो रही थी वो उनके समर्थकों की ओर से हो रही थी या कांग्रेस के जो दूसरे नेता मध्य प्रदेश के उनकी ओर से दावे किए जा रहे थे कि वो नहीं जाएंगे, या उनके समर्थक कह रहे थे कि वो जहां जाएंगे हम जाएंगे, या सज्जन सिंह जैसे वर्मा जैसे कट्टर समर्थक वो ये लगातार कह रहे थे कि कमलनाथ पार्टी छोड़ेंगे और हम भी उनके साथ जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक ये वो ऐलान कर सकते हैं कि नकुलनाथ या उनकी वाइफ जा रही हैं या फिर कोई नहीं जा रहा है। इन दोनों ही परिस्थितियों में आगे राजनीतिक समीकरण या आगे कांग्रेस में उनका पॉलिटिकल करियर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया 77 साल के वो हैं, विधायक हैं। अभी उन्होंने चाह रहे थे उनको पार्टी राज्यसभा में भेज दे। वो पिछले दिनों दिल्ली में सोनिया गांधी से भी मिले थे, लेकिन इसके बाद पार्टी ने अशोक सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। अभी फिलहाल वो ये कहा जा सकता है अगर उनको दिल्ली की राजनीति करनी है तो हो सकता है कि नकुलनाथ अपने पद से इस्तीफा दे दें और कमलनाथ उनकी जगह लोकसभा का चुनाव लड़ ले, और जो खाली सीट होगी कमलनाथ की विधानसभा की उस पर उनका बेटा चुनाव लड़ ले कांग्रेस से। लेकिन अब चूंकि अभी सारे पत्ते नहीं खुले हैं, केवल अब तक ये क्लियर है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ। ये नहीं कहा है कि मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहा है। तो क्या वो खुद के लिए निर्णय करते हैं? एक खबर ये भी है कि सिख दंगों को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, तो हो सकता है कमलनाथ राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दें कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे, ये उनका आखिरी कार्यकाल है। और बेटा जिस पार्टी में जाना चाहे, बहू जिस पार्टी में जाना चाहे, उसके लिए वो स्वतंत्र है। तो उसके बाद उनके समर्थकों का क्या रुख रहता है, आला कमान का क्या रुख रहता है, इस पर सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। बिल्कुल, ये वक्त के साथ ही पता चल पाएगा कि आने वाले समय पर कमलनाथ का क्या स्टैंड होता है। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, फिलहाल जो खबर आ रही है कि बीजेपी में कमलनाथ शामिल नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी से चर्चा के बाद बदलते हुए समीकरण ये इशारा कर रहे हैं कि फिलहाल कमलनाथ ने पूरे तरीके से भी पत्ते नहीं खोले हैं, जिससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या पुत्र और पुत्रवधू जा रहे हैं। ये भी इस पर भी अभी संकट के बादल हैं और ये कुहासा तो छटता हुआ दिखाई दे रहा है कि कमलनाथ फिलहाल नहीं जा रहे हैं और जल्द ही इसको लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बाकी की रणनीति बताएंगे या बाकी किस तरह से राजनीति में उनका परिवार आगे बढ़ रहा है, ये भी वो जानकारी